अगर आपने जीएनएम, बीएससी नर्सिंग या एमएससी नर्सिंग किया है, then this video is for you. This video is not only for Indian nurses, it is for nurses around the world. नर्सिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसकी डिमांड अराउंड द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा है, बट जो सैलरी पे होती है, सैलरी पेड बाय ईच कंट्री इज नॉट वेरी हाई। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टॉप 10 कंट्रीज जो नर्सेज को बहुत हाई सैलरी पे करते हैं। अगर आप वहाँ जाके काम करना चाहते हो, आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या आपकी जो डिग्री है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या वो उस कंट्री में वैलिड है कि नहीं, क्या आपकी जो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट उस केस में क्या होने वाली है, क्या आपको कोई एग्जाम तो नहीं देना। यू हैव टू सी इन ईच कंट्री जो आपको इतनी अच्छी सैलरी पे कर रही है, आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर आप वहाँ जाके काम करना चाहते हो और वो हाई पेइंग सैलरी लेना चाहते हो तो उधर की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। सो इस वीडियो में मैं आपसे कंट्री की रैंकिंग बताने के साथ साथ कितनी से सैलरी पे करते हैं, आपसे ये भी डिस्कस करूंगा कि उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, एग्जाम रिक्वायरमेंट, हर कंट्री का टॉप 10 हाई पेइंग सैलरीज कंट्रीज का मैं आपको ये सारी चीजें भी बताऊंगा, प्रोसेस क्या है वो भी बताऊंगा। हाय एवरीवन, माय नेम इज जसकीरत भाटिया। आई मेक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फॉर नर्सिंग रिक्वायरमेंट इन डिफरेंट कंट्रीज। आज की जो वीडियो है दैट इज टॉप 10 कंट्रीज जो नर्सेज को बहुत हाई सैलरी पे करते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप ये वीडियो देखो, आपको पता चले कि आपकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है और सैलरीज भी बहुत अच्छी मिल रही है। So if you are an Indian nurse or a foreign nurse that is not from India, maybe from some other country, then please watch this full video. आपको हर कंट्री के बारे में पता चलेगा, सैलरीज पता चलेंगी, टॉप 10 कंट्रीज जो नर्सेज को बहुत हाई सैलरी पे करती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल, डू कॉमेंट ऑन द वीडियो। आपको कोई भी चीज़ क्लियर नहीं होती है, इस वीडियो के लिए आई मेड अ लॉट ऑफ रिसर्च, काफ़ी चीज़ें मैंने ढूंढी हैं हर कंट्री के लिए, उनका प्रोसेस, एलिजिबिलिटी, तो काफ़ी टाइम लगा है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, प्लीज डू कमेंट ऑन द वीडियो सो दैट मुझे पता चल जाए कि किसी को अच्छी लगी नहीं लगी। एंड साथ में अगर कोई क्वेरी होती है तो वो भी उस पर कॉमेंट कर सकता है। एंड डू लाइक द वीडियो अगर आपको अच्छा लगा। सो नंबर 10 पे है, कंट्री का नाम है जर्मनी। जर्मनी आपको कितनी सैलरी पे करती है? $69,981, अप्रॉक्स $70,000 आपको एनुअली जर्मनी पे करती है। जर्मनी इज अ कंट्री इन यूरोप, यूरोप में है ये जगह, बहुत ही सुंदर जगह है, ठीक है, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। जो एलिजिबिलिटी है, जो प्रोसेस है, जो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है, उसके लिए मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई है, मैं लिंक उसका इस वीडियो में शेयर कर दूंगा। उसके अलावा मैं आपको जर्मनी का ब्रीफली बता देता हूँ, वो आपको इतनी अच्छी सैलरी पे करी है विच इज $70,000। एलिजिबिलिटी क्या है? 2 एलिजिबिलिटी होती है। नंबर 1 इज आपको जीएनएम या बीएससी नर्सिंग आपके पास होनी चाहिए। नंबर 2 इज कि आपका लैंग्वेज आपको कब तक करना है? B2 लेवल तक करना है। डिटेल्ड वीडियो, पूरा प्रोसेस मैंने अलग से अपनी वीडियो में समझाया हुआ है जर्मनी का। अगर आपको पूरा प्रोसेस समझना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। नंबर 9 पे कौन सी कंट्री है? दैट इज कनाडा। कनाडा की जो सैलरी है एनुअली दैट इज $72,729। कनाडा इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज फॉर रजिस्टर्ड नर्सेज टू वर्क। क्यों? उसके कुछ रीजंस हैं। नंबर 1, एक तो डिमांड वहाँ पे बहुत हाई है, मेडिकल फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं, वर्किंग कंडीशंस बहुत अच्छी हैं और नर्सेज को बहुत ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट कनाडा की एलिजिबिलिटी। अगर कोई रजिस्टर्ड नर्स वहाँ जाके काम करना चाहती है, नंबर 1 यू शुड हैव आइदर अ जीएनएम और अ बीएससी नर्सिंग डिग्री। नंबर 2 इज द लैंग्वेज टेस्ट। लैंग्वेज टेस्ट में क्या क्या है? आइदर आइल्स और सेलबैन। व्हाट इज सेलबैन? सेलबैन इज कैनेडियन इंग्लिश लैंग्वेज बेंचमार्क असेसमेंट फॉर नर्सेज। आप ये भी टेस्ट दे सकते हो और आइल्स भी दे सकते हैं। थर्ड रिक्वायरमेंट इज द एग्जाम विच इज द एनसीएल एग्जाम, आपको देना पड़ता है। दिस एग्जाम इज एडमिनिस्टर्ड बाय द नर्सिंग एसोसिएशन विच इज CNA, कैनेडा नर्सिंग एसोसिएशन, उसको एडमिनिस्टर करती है। अगर आपको रजिस्टर्ड नर्स कनाडा में बनना है तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए। आप या तो आइल्स दोगे या सेलबैन दोगे, या फिर आपको एग्जाम, तीसरी रिक्वायरमेंट आपको एग्जाम भी देना पड़ेगा। ये 3 कंप्लाइंस पूरी करने के बाद ही आप रजिस्टर्ड नर्स बन सकते हो कनाडा में, और ये जो हाई पेइंग सैलरी है वो ले सकते हो। अब प्रोसेस क्या है? तो प्रोसेस क्या है, आपको CNA में अप्लाई करना पड़ता है। आपको, आपके पास डिग्री है तो आपको वो डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे जो वो आपसे मांगेंगे। कैनेडा नर्सिंग एसोसिएशन में आपको अप्लाई करना पड़ेगा लाइसेंस के लिए। नंबर 2 इज आपके पास आइल्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका NCL एग्जाम पास होना चाहिए। एक और रिक्वायरमेंट है विच इज द एक्सपीरियंस। इट इज रिकमेंडेड दैट यू शुड हैव अ 2 years एक्सपीरियंस अगर आप कनाडा में अप्लाई करना चाहते हो, बिकॉज प्रेफरेंस एक्सपीरियंस नर्सेज को दी जाती है। So number 8 is Netherlands. Netherlands, another country in the European Union.
यहाँ पे जो सैलरी है इट इज $73,029 एनुअली, अ वेरी गुड सैलरी। यहाँ पे कॉम्पेंसेशन स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। 36 आवर वर्क वीक होता है। यहाँ पे 12 आवर्स की शिफ्ट नहीं होती है। बहुत ही अनकॉमन है कि नर्सेस को 12 आवर्स की शिफ्ट कराई जाए। यू नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग हियर, व्हिच इज जो नर्सिंग इन नेदरलैंड है, इट इज नॉट रेगुलेटेड बाय एनी काउंसिल, इट इज रेगुलेटेड बाय द बिग रजिस्टर। अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाते हो आपको ये डिफरेंस नजर आएगा कि वहां पे जो प्रोसेस है दैट इज डिफरेंट। अगर आप यूरोपियन यूनियन से हो, अगर आप आउटसाइड EU हो तो प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा सा लॉन्गर है। इट विल टेक मोर टाइम फॉर यू टू बिकम अ रजिस्टर्ड नर्स। बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। सबसे पहला एलिजिबिलिटी का पॉइंट है विच इज उनकी वेबसाइट पे मेंशन्ड है दैट द नर्सेस शुड हैव अ डिप्लोमा। डिप्लोमा मतलब आइदर GNM और BSc नर्सिंग आपके पास होना चाहिए। नंबर 2 रिक्वायरमेंट इज द एक्सपीरियंस। रेकमेंडेड है अगर आपके पास मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है से लेके 5 साल उससे ज्यादा का एक्सपीरियंस है तभी आप अप्लाई करो, बिकॉज वरना जो एप्लीकेशन है उसके रिजेक्ट होने के चांसेस ज्यादा है। The third requirement is the language. अब आपको कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए if you want to work in Netherlands, which is the Dutch. आपको डच आनी चाहिए अगर आप वहाँ पे काम करना चाहते हो, और आपको कितना क्वालिफाइड होना चाहिए अप टू B1 लेवल। गाइज मेरे को जितनी डिटेल इनकी वेबसाइट पे मिली रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी, एक्सपीरियंस, अबाउट द लैंग्वेज और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं गया। अगर आप कहोगे, अगर आप कमेंट करोगे दैट यू वांट टू वर्क इन नेदरलैंड, इनकी वेबसाइट को पूरा एनालाइज करके आई विल प्रिपेयर अ डिटेल्ड वीडियो ताकि आपको पूरा प्रोसेस, ऑनलाइन प्रोसेस पूरा समझ में आ। नंबर 7 पे है नॉर्वे। नॉर्वे इज अनदर कंट्री इन द यूरोपियन यूनियन। यहाँ पे जो सैलरी मिलती है दैट इज समवेयर अराउंड $74,000 एनुअली। इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द वेल्थिएस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। नॉर्वे इज एक्चुअली वेरी एक्सपेंसिव फॉर लिविंग। यहाँ पे जो लैंग्वेज स्पोकन है दैट इज द नॉर्वेगियन लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती है कॉमनली। तो अगर आप यहाँ पे रजिस्टर्ड नर्स काम करना चाहते हो तो आपको ये लैंग्वेज आनी चाहिए। तो अगर हम इसके प्रोसेस की बात करें, आपको जो अप्लाई करना पड़ता है फॉर ऑथराइजेशन, आपको अप्लाई करना पड़ेगा टू द नॉर्थवेगियन डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ। अगर आप यहाँ पे रजिस्टर्ड नर्स काम करना चाहते हो तो आपको नॉर्थवेगियन डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ को अप्लाई करना पड़ता है। लेट्स टॉक अबाउट दी एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी क्या होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ने वाली है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1 इज द डिप्लोमा इन नर्सिंग। आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए विच मीन्स आइदर GNM, BSc और MSc नर्सिंग। नंबर 2 इज द ट्रांसक्रिप्ट। अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हो तो आपको ट्रांसक्रिप्ट की जरूरत पड़ने वाली है। नंबर 3 इज द रजिस्टर्ड नर्स लाइसेंस फ्रॉम द होम कंट्री। अगर आप इंडिया से हो या अपनी कोई और बाहर से हो और आप यहाँ पे जाके काम करना चाहते हो तो आपको अपनी होम कंट्री का रजिस्टर्ड लाइसेंस चाहिए। नंबर 4 इज एन अप्रूवल लेटर ऑफ राइट टू प्रैक्टिस। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपके पास राइट टू प्रैक्टिस अपनी होम कंट्री से एक अप्रूवल लेटर होना चाहिए कि आप वहां जाके काम कर सकते हो। एंड लास्ट इज द वर्क एक्सपीरियंस लेटर। आपके पास एक वर्क एक्सपीरियंस लेटर भी होना चाहिए। इसके अंदर क्या है, वेबसाइट में क्लियरली मेंशन नहीं है कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए। इनकी वेबसाइट के ऊपर एक्सपीरियंस के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ, बट अगेन इट इज रिकमेंडेड कि आपके पास मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस हो अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हो। सो नंबर 6 पे है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का नाम सुनते हैं इट इज वेरी कॉमन। व्हाई? बिकॉज देयर आर सो मेनी नर्सेज हु प्लान टू गो टू ऑस्ट्रेलिया, दे हैव अ ड्रीम ऑफ गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पे जो सैलरी मिलती है इट इज समवेयर अराउंड $80,000 एनुअली। अगर मैं आपको एग्जैक्ट नंबर बताऊं इट इज $79,550। सो इफ यू आर अ रजिस्टर्ड नर्स एंड प्लानिंग टू गो टू ऑस्ट्रेलिया, प्लीज अंडरस्टैंड ऑस्ट्रेलिया का जो मेडिकल सिस्टम है दैट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। सो अकॉर्डिंग टू CEO वर्ल्ड हेल्थ केयर इंडेक्स, ऑस्ट्रेलिया रैंक्स नंबर 3 इन बीइंग वन ऑफ द फाइनेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम्स इन द वर्ल्ड। इसके अलावा इनकी जो इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, रहने के लिए बहुत अच्छी जगह है, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। जो इसकी नर्सिंग काउंसिल है उसका नाम है NMBA। सो इफ यू आर अ नर्स and wanting to work in Australia, आपको इनकी काउंसिल के साथ रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। Now what is NMBA? It is Nursing and Midwifery Board of Australia. So if you're a registered nurse and planning to work in Australia, आपको इनके पास रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। Let's talk about eligibility. So सबसे पहली रिक्वायरमेंट is either a GNM, BSc और MSc नर्सिंग अगर आप नर्स हो और ऑस्ट्रेलिया में जाके काम करना चाहते हो। नेक्स्ट इज द लैंग्वेज। जो लैंग्वेज की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, या तो आप IELTS दे सकते हो, OET दे सकते हो या PT दे सकते हो। अब स्कोर की कितनी रिक्वायरमेंट होती है? IELTS के अंदर जो आपको रिक्वायरमेंट है दैट इज ओवरऑल 7 स्कोर। OET के अंदर आपको B ग्रेड की मिनिमम रिक्वायरमेंट है और PT के अंदर एटलीस्ट 65 स्कोर चाहिए। नेक्स्ट इज द वर्क एक्सपीरियंस। अगर आप एज अ रजिस्टर्ड नर्स ऑस्ट्रेलिया में काम करना चाहते हो, व्हाट इज द मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड? इट इज नॉट मेंशन्ड, बट
it is recommended that you should have at least 2 years experience. And one last requirement is to give the NCL exam. NCL exam को clear करना होता है to work as a registered nurse in Australia. So number 5 पे है डेनमार्क. डेनमार्क में जो nurses को annual salary मिलती है, it is approximately $83,888. डेनमार्क is another country in Europe, very expensive, बहुत ही ज़्यादा expensive है, और इनकी जो official language होती है that is दानी. अगर आप रजिस्टर्ड नर्स हो और यहाँ पे जाके काम करना चाहते हो तो आपको उनकी काउंसिल पे अप्लाई करना पड़ेगा. काउंसिल का नाम है दानिश पेशेंट सेफ्टी अथॉरिटी. आपको इनके पास अप्लाई करना पड़ता है, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं टू वर्क एज अ रजिस्टर्ड नर्स. यूरोपियन कंट्रीज में अगर आप जाना चाहते हो, प्लीज अंडरस्टैंड कि जो उनका ऑनलाइन प्रोसेस है वो डिफरेंट है. अगर आप यूरोपियन यूनियन से हो, अगर आप उनके बाहर से हो, यूरोप से नहीं हो, तो प्रोसेस डिफरेंट है. इट कुड टेक लॉन्गर ऑल्सो फॉर यू टू गेट रजिस्टर्ड. वहाँ पे काम करने के लिए टू बिकम अ रजिस्टर्ड नर्स इट माइट टेक अ बिट लॉन्गर. सो जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नंबर 1 इज आइदर अ GNM और अ BSc नर्सिंग डिग्री. और आपको इनकी वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना पड़ता है. आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है. व्हाट इज द डॉक्यूमेंट्स? नंबर 1 इज द बर्थ सर्टिफिकेट, योर ट्रांसक्रिप्ट, योर डिग्री, 1 year एक्सपीरियंस लेटर and a certificate of professional status कि you are in sound mind to work as a registered nurse in this country. So अगर मैं language की बात करूँ, what you need to do is you need to learn this language. Danish language आपको learn करनी पड़ती है. उनकी वेबसाइट पे clearly mentioned है that you are not required to give any test. आपको ये language का टेस्ट देने की जरूरत नहीं है. But to secure a job in this country, आपको ये language आनी चाहिए because you should be able to communicate. तो इसका मतलब आप चाहे टेस्ट मत दो, बट ये लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ेगी अगर वहाँ पे काम करना है तो. एंड लास्ट रिक्वायरमेंट इज इनकी एक 6 months की ट्रेनिंग होती है. अगर आप यहाँ पे जाके काम करना चाहते हो, वो आपको 6 month मैंडेटरी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी, तभी आपका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा. प्लीज अंडरस्टैंड, मैं आपको बहुत ही ब्रीफली हर कंट्री के बारे में बता रहा हूँ. द आइडिया इज टू टेल यू दैट हाई पेइंग सैलरी कंट्रीज हैं, उसके साथ साथ आपको सैलरी का पता चलेगा, बट आपको ब्रीफ प्रोसेस भी तो पता होना चाहिए, एलिजिबिलिटी पता होना चाहिए. सो यू आर एबल टू सी कि कितनी अच्छी सैलरी आपको मिल रही है इन कंट्रीज के अंदर. उसके अलावा उनके प्रोसेसेस क्या है वो थोड़ा सा ब्रीफली बता रहा हूँ. बट अगर आपको लगता है दैट यू वांट अ डिटेल वीडियो, प्लीज डू कमेंट ऑन दिस वीडियो. आई डेफिनेटली पूरा डिटेल में रिसर्च करके मैं आपको इसके बारे में, उस कंट्री के बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा. सो नाउ मूविंग ऑन, वी आर ओनली लेफ्ट विद 4 कंट्रीज. ठीक है, अब 4th नंबर पे जो आती है दैट इज वर्जिन आइलैंड. इट इज US वर्जिन आइलैंड. यहाँ पे जो नर्सेस को सैलरी मिलती है वो है अप्रोक्सीमेटली $84,010. सो वर्जिन आइलैंड जो है इट इज अ ग्रुप ऑफ कैरिबियन आइलैंड. बहुत ही सुंदर जगह है, US में है, और यहाँ पे सैलरी बहुत अच्छी मिलती है. यहाँ पर एक बेनिफिट भी है विच इज हाउसिंग एंड ट्रैवल एक्सपेंसेस आपको रीइंबर्स हो जाते हैं अगर आप यहाँ पे एज अ रजिस्टर्ड नर्स काम करते हो. अगर आपको इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जानना है तो आपको इनकी जो काउंसिल है विच इज वर्जिन आइलैंड बोर्ड ऑफ नर्सिंग लाइसेंसर, आपको उस पर अप्लाई करना पड़ता है. सो लेट्स टॉक अबाउट एलिजिबिलिटी. अगर आप यहाँ पे जाके काम करना चाहते हो, नंबर 1 रिक्वायरमेंट है दैट यू शुड हैव आइदर अ GNM और अ BSc नर्सिंग डिग्री. नंबर 2, आपका इंडिया में लाइसेंस होना चाहिए या फिर आप जिस भी कंट्री से हो उस होम कंट्री में आपका लाइसेंस होना चाहिए. नंबर 3 इज द लैंग्वेज रिक्वायरमेंट. इसके अंदर आपके पास ऑप्शंस हैं. आइदर यू कैन गिव IELTS, TOEFL, PT, ये लैंग्वेज के टेस्ट हैं जो आप दे सकते हो, आपके पास ऑप्शंस होते हैं. एंड लास्ट रिक्वायरमेंट इज आपको एक एग्जाम देना पड़ता है विच इज द NCL एग्जाम. वो क्लियर करने के बाद ही यू गेट द ऑप्शन ऑफ अप्लाइंग टू दिस काउंसिल. जो मैंने आपको वर्जिन आइलैंड की काउंसिल का नाम बताया, उसमें आप उधर अप्लाई कर सकते हो और उनसे लाइसेंस ले सकते हो, बट यू हैव टू फुलफिल ऑल दीज रिक्वायरमेंट्स. सो नंबर 3, फाइनली वी आर ऑन टू लास्ट 3 कंट्रीज जो आपको हाईएस्ट सैलरी पे करती है. नंबर 3 पे आती है US. सो बहुत सारी नर्सेज प्लान करती हैं कि वो US में जाके काम कर सके. यहाँ पे कितनी सैलरी मिलती है आपको? आपको जो सैलरी मिलती है दैट इज $85,910. अब यहाँ पे US में जाने से पहले जो भी नर्स यहाँ का प्लान कर रही है उसका सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए कि US में कहाँ पे, किस स्टेट में आपको काम करना है. सो फर्स्ट डिसीजन दैट अ रजिस्टर्ड नर्स इज टू मेक इज वेयर टू गो इन US में आपको कहाँ जाना चाहिए. सो अगर मैं आपको इसमें हेल्प करूँ, अगर आप डिसाइड कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी कि आपको कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा सैलरी ऑफर करता है, सो इसमें जो रैंकिंग है उसमें कैलिफोर्निया इज नंबर 1 जो हाईएस्ट सैलरी US में पे करता है. नंबर 2 इज हवाई एंड नंबर 3 इज ओरेगन.
अगर आपको यूएस जाना है, फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट उनके जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, उनका जो बोर्ड ऑफ नर्सिंग है दैट इज डिफरेंट। हर स्टेट का अलग बोर्ड ऑफ नर्सिंग है जो उसको रेगुलेट करता है। उसके अलावा उनकी नेशनल काउंसिल भी है जिसका नाम है नेशनल काउंसिल ऑफ स्टेट बोर्ड ऑफ नर्सिंग। तो ये दोनों मिल के यूएस का जो मेडिकल सिस्टम है उसको चलाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट एलिजिबिलिटी। अगर आप यूएस में जाके काम करना चाहते हो तो एलिजिबिलिटी क्या है? नंबर 1 इज आइदर जीएनएम और बीएससी नर्सिंग। नंबर 2, बेयर मिनिमम आपके पास एक्सपीरियंस 2 साल का होना चाहिए अगर आप यूएस में जाके किसी भी स्टेट में काम करना चाहते हो। नंबर 3 इज द लाइसेंस इन द होम कंट्री। जो आपकी इंग्लिश टेस्ट की रिक्वायरमेंट थी विच इज आइल्स, ठीक है, टोफिल, पीटीई, ओईटी, वो रिक्वायरमेंट यहाँ पे भी। आइल्स में ओवरऑल स्कोर चाहिए आपको 6.5, आपको 7 चाहिए उसके अंदर स्पीकिंग में। इसके अलावा अगर आप टोफिल देते हो तो ओवरऑल स्कोर होना चाहिए आपका 84। एंड लास्ट रिक्वायरमेंट अपार्ट फ्रॉम द लैंग्वेज टेस्ट इज अगेन विच इज द एनसीएल एग्जाम। आपको एग्जाम क्लियर करना पड़ता है कि आप उनकी किसी भी स्टेट बोर्ड ऑफ नर्सिंग को अप्लाई कर सको टू वर्क एज अ रजिस्टर्ड नर्स। इफ यू वांट टू गेट दिस सैलरी, आपको सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करनी पड़ती हैं, सो आप वहाँ पे जाके काम कर सकते। सो नंबर 2 इज लग्जमबर्ग। यहाँ पे जो आपको एनुअल सैलरी मिलती है दैट इज $94,923। ये भी यूरोप के अंदर ही है। अगर आप देखोगे आपकी लिस्ट के अंदर कितनी सारी कंट्री तो यूरोपियन यूनियन के अंदर ही है। अब ये जो लग्जमबर्ग है ये बहुत एक्सपेंसिव है। यहाँ पे हाउसिंग, फूड, एंटरटेनमेंट, एवरीथिंग इज वेरी एक्सपेंसिव। तो आपको अच्छी सैलरी मिलती है यहाँ पे नर्सेस को, तो खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। अगर आप लग्जमबर्ग में जाके काम करना चाहते हो, पहली रिक्वायरमेंट इज योर डिग्री। डिग्री कौन सी? आइदर अ जीएनएम और अ बीएससी नर्सिंग। नंबर 2 रिक्वायरमेंट इज द लैंग्वेज। आपके पास 3 ऑप्शन है यहाँ पे, फ्रेंच, जर्मन एंड लग्जमबर्गिश। ये 3 आपको B2 लेवल तक कंप्लीट करने पड़ते हैं। एंड लास्ट इज दे आस्क फॉर एन एक्सपीरियंस। अब मिनिमम 1 साल बोलते हैं, बट अगर आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा इट इज़ प्रेफरेबल। आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके कहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है? उनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है उस पर ये डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने पड़ते हैं टू वर्क एज अ रजिस्टर्ड नर्स। मुझे इनकी वेबसाइट पे मिल गए थे कि आपको अगर इनके पास अप्लाई करना है, इनकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के पास, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है। नंबर 1 इज द डिप्लोमा, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग। नंबर 2 इज द ट्रांसक्रिप्ट। पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए और सर्टिफिकेट ऑफ गुड हेल्थ। नेक्स्ट इज द लैंग्वेज सर्टिफिकेट, जो मैंने आपको बता दिया, आपके पास 3 लैंग्वेज के ऑप्शंस हैं। एंड लास्ट इज द बर्थ सर्टिफिकेट। ये डॉक्यूमेंट्स आपको अप्लाई करना है और प्रोसेस के लिए आपको वेट करना है कि जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। नंबर वन। सो लास्ट हमारा जो नंबर 1 रैंकिंग पे है फॉर नर्सेज हाई पेइंग सैलरीज, इट इज स्विट्जरलैंड। कितनी सैलरी मिलती है यहाँ पे? इट इज $99,839। स्विट्जरलैंड के बारे में तो सबने सुना हुआ है, ये भी यूरोप में ही है। सो अगर आप पूरी लिस्ट देखोगे मेरे 1 से लेके 10 तक, आउट ऑफ 10 कंट्रीज 6 कंट्रीज जो है वो यूरोपियन यूनियन में है। इसका मतलब यूरोप आपको अच्छी सैलरी, बहुत अच्छी सैलरी ऑफर करता है। इसके अलावा स्विट्जरलैंड के बारे में अगर हम बात करते हैं तो स्विट्जरलैंड जो है बहुत ही सुंदर जगह है, ब्यूटीफुल माउंटेन्स के लिए फेमस है। बट अगर आप यहाँ पे जाके काम करना चाहते हो तो आपको कहाँ अप्लाई करना है, प्लीज अंडरस्टैंड द प्रोसीजर। सबसे पहले तो अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है कि उनकी जो काउंसिल है उसका नाम है स्विस रेड क्रॉस। गूगल करोगे स्विस रेड क्रॉस आपको मिल जाएगा। उनके पास आपको अप्लाई करना है। पहला स्टेप इज टू फिल द प्री चेक। उनकी वेबसाइट पे जाते ही वहाँ पे जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करोगे तो आपको क्या करना है, प्री चेक को क्लिक करके उनका फॉर्म भरना होता है। अब प्री चेक जो आपका होगा, अगर या तो उसका पॉजिटिव असेसमेंट होता है या नेगेटिव असेसमेंट होता है। पॉजिटिव होगा तो यू कैन गो अहेड विद योर एप्लीकेशन। इफ इट्स अ नेगेटिव असेसमेंट देन आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे फिनिश हो जाती है। सो लेट्स टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी में नंबर 1 क्या है? इट्स आइदर अ जीएनएम और अ बीएससी नर्सिंग। नंबर 2 रिक्वायरमेंट हियर इज द लैंग्वेज। अब लैंग्वेज के अंदर आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, जर्मन, फ्रेंच और इटालियन। इसके अंदर आपको B2 लेवल तक कंप्लीट करना है सो एज टू वर्क इन स्विट्जरलैंड। ओके, सो वी आर डन विद ऑल द कंट्रीज फ्रॉम 1 to 10 रैंकिंग में। स्विट्जरलैंड टॉप पे थी एंड आपको पता चल गया कि जो यूरोपियन यूनियन है वो आपको बहुत अच्छी सैलरी ऑफर कर रहा है। बट आप ये डिफरेंस समझना कि उनका जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा भी है, कईयों में बहुत टीडियस भी है, टाइम कंज्यूमिंग है और फीस भी अच्छी खासी लगती है। तो अगर आप वहाँ जाके अप्लाई करना चाहते हो तो आपको ये सारी चीज़ें कंसिडर करनी पड़ेंगी। ओके, आई होप आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। काफ़ी मेहनत करी है इस वीडियो की 10 कंट्रीज़ के प्रोसेसेस को ढूंढने के लिए और सारी चीज़ें आपको मेंशन करने के लिए। ये बिल्कुल भी डिटेल में नहीं है जो उनकी वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन मिली। मैंने कोशिश करी है कि आपको बता सकूँ सारी इन्फॉर्मेशन।
उसके अलावा अगर आपको कोई भी कंट्री इसमें या इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि मैं उसका डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, डेफिनेटली मैं बनाऊंगा। प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट यू कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी, तो लाइक बटन हिट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड इनकी जो डिटेल वीडियो है मैं बाय द टाइम मैं खुद भी बनाऊंगा और हर कंट्री को कवर करूंगा। बट अगर आपको लगता है कि मैं पहले इस पर्टिकुलर कंट्री को कवर करूं, तो आप उस कंट्री का नाम कमेंट बॉक्स में डाल देना। जितने मैक्सिमम जिस कंट्री के कमेंट्स होंगे, लेट्स से फॉर स्विट्जरलैंड ज़्यादा कमेंट्स होंगे तो मैं डेफिनेटली पहले उसको कवर करूंगा, वरना मैं वीकली बेसिस पे अपने हिसाब से वो वीडियोस बनाता जाऊंगा, ताकि ये 10 कंट्रीज़ के अलावा और भी जितनी कंट्रीज़ हैं आपको सबका नर्सिंग प्रोसीजर पता हो अगर आप वहाँ जाके काम करना चाहते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड टेक केयर।